चलिए देखिए एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था, है न। चलते हैं आगे, आइए तो त्रिभुज। आ जाइए क्लास 6 ना। चलिए आइए देखिए आज थ्योरम चलेगा बाबू, है न। 2 गो थ्योरम पढ़ाए थे, थेल्स थ्योरम और थेल्स का प्रतिलोम, है न। चलिए आइए तीसरा थ्योरम है बाबू आपका, तीसरा थ्योरम है न। प्रमेय नंबर 3, है न। क्या है? एंगल 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 समरूपता, समरूपता। समरूपता, है न। चलिए लिखेगा थ्योरम, क्या कहता है बाबू, लिखेगा थ्योरम। यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और त्रिभुज समरूप होते हैं, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए क्या दिया है हमको, दिया है बाबू, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है न। एक ही अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए ये है बाबू, ये B है बाबू, ये C है, ये D है बाबू, ये E है और ये F है ना। देखिए ये 2 गो त्रिभुज है, एक छोटा लिए हैं, आए क्या लिए हैं, बड़ा लिए हैं। देखिए आइए यहाँ लिखेंगे क्या क्या दिया है। दिया है कि A B C और D E F 2 त्रिभुज हैं, इन्हें दिया है। और कह रहा है संगत कोण क्या है, बराबर है, दिया है संगत कोण बराबर है, मतलब एंगल A बराबर D, संगत कोण देखिए एक का ये, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F। ये हमको क्या किया है, दे दिया है, यही नहीं दिया है। कह रहा है कि 2 त्रिभुज हैं, उनकी संगत कोण क्या है, बराबर है, बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, तो इसलिए त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB बटा D बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF, BC बटा EF। ये तो है, ये है बाबू, और क्या है, त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज क्या है, ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये हमको लाना है।
ये हमको क्या करना है, लाना है, यही ना लाना है। अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रचना करते हैं, अपने मन से जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, रचना। रचना क्या करते हैं, जितना बराबर ए बी है इतना बराबर ए सी है, हम इसी के लेके बराबर काटते हैं। ए मान लिए पी, आई मान लिए क्यू। तो रचना हम क्या किए, देखिएगा, ए बी बराबर क्या लिए, डी पी, और ए सी बराबर क्या लिए, डी क्यू। और क्या किए, पी क्यू को मिलाया, पी क्यू को, या यहां लिखिए, को काटा, और पी क्यू को मिलाया। ये नहीं किए, देखिए ना, ये नहीं किए, ये जितना था इसका लंबाई था, इसका लंबाई था, इसका लंबाई था, है ना, और पी क्यू को क्या किया, मिला दिया, ये नहीं रचना किए। अब आइए प्रमाण, देखिए अब क्या करते हैं। पहले हम देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज, ये छोटका और ये छोटका, है ना, हम दो त्रिभुज लेते हैं। आइए त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, देखिए ना, एक त्रिभुज ये वाला ले लिए और डी पी क्यू, है ना। देखिए आइए, तो क्या कह रहा है, देखिए तो हमको ए बी बराबर किसका है, डी पी का, एंगल ए बराबर किसका, एंगल डी का। ये भी हमको दे दिया बाबू, इसका भी एंगल ए है तो इसका भी एंगल डी है, छोटका छोटका रहे तो फिर भी तो डी रहेगा ना कौन, है ना। और ए सी बराबर क्या, डी क्यू, क्योंकि ये कहाँ से लिखे हैं, ये रचना से लिखे हैं, ये हमको दिया है क्वेश्चन में, और ये कहाँ से लिखे, रचना से लिखे ना, रचना। देखे ना, ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी, और ए सी बराबर डी क्यू, और एंगल ए और एंगल डी बराबर, एंगल ए और डी हमको दिया है ना, दिया। अब जब तीन को त्रिभुज हो गया बराबर, तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कैसा होगा, यहाँ पर लिखते हैं, त्रिभुज कैसा होगा, ए बी सी सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी पी बी, त्रिभुज डी पी क्यू होगा सर्वांगसम। कैसे, साइड एंगल साइड, देखिए ना, भुजा कोण भुजा, है ना, साइड एंगल साइड से। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर एंगल क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, एक तो लिख लिए हम, ध्यान देना है बोर्ड पर, नहीं तो निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा, एकदम माजरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, ये दिया है, अब ये दिया है, देखिए तो b बराबर क्या आया, b किसके बराबर, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका कोण भी तो बराबर होगा, इसका ये कोण भी तो बराबर होगा। त्रिभुज सर्वांगसम का डिफिनीशन कहता है कि संगत भुजा संगत कोण सब क्या हो, बराबर हो। तो जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर b बराबर है p का, c बराबर है q का, हमको दिया है a बराबर d, अब b बराबर क्या, e। तो जब b, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ। जब ये बी बी बराबर है, एक पार्ट दोनों का बराबर है तो ई पार्ट भी बराबर होगा। अरे ई पार्ट बराबर है बी बी, ई पार्ट बराबर है सी सी, जब ई दोनों पार्ट बराबर है तो ई भी पार्ट तो बराबर होते ना। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि पी बराबर एंगल ई और एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। अच्छा, जब देखिए तो P और E, देखिए E वाला है ना, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर एकदम ध्यान देना है, बोर्ड पर ध्यान देना है, नहीं तो निकल जाएगा माजरा। ये बराबर ये और ये बराबर ये। अच्छा, जब ये दोनों कोण बराबर तो ये दोनों कौन है,
संगत कोण है, कौन कोण है, संगत कोण है। और जब संगत कोण बराबर है, संगत कोण है, हाँ संगत कोण जब बराबर है, संगत कोण दोनों बराबर आ गया। जब संगत कोण बराबर होगा तो पी क्यू और ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगा। संगत कोण के प्रतिलोम से यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण के प्रतिलोम, संगत कोण के प्रतिलोम से लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ, होगा पैरेलल, होगा पैरेलल। आज जब ये दोनों पैरेलल है, ध्यान, अब फिर आइए, हाँ जब ये पैरेलल हो गया, ध्यान दीजिएगा, जब ये पैरेलल हो गया तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, जब ये दोनों रेखा पैरेलल हो जाए तो ई बटे ई या ई बटे ई चिल्लाने लगता है, कहता है कि नहीं कहता है, पढ़ाए थेल्स थ्योरम, अभी आए पढ़ा के। थेल्स थ्योरम कहता है कि जब ये पैरेलल है, पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो गया है, एक भुजा दूसरे भुजा के समानांतर हो गया है, तो कहता है ई बटा ई और ई बटा ई, बोलता है कि नहीं बोलता है। तब यहाँ से उसका प्रयोग कर लेंगे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे थेल्स परिमेय से, किससे लिख रहे हैं, थेल्स परिमेय से लिख रहे हैं ना, कि नहीं लिख रहे हैं थेल्स परिमेय से। देखिए माजरा एकदम साफ होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला माजरा नहीं आना चाहिए, है ना। तो थेल्स परिमेय कहता है कि डी पी बटा पी बराबर डी क्यू बटा क्यू एफ होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर आइए यहाँ, चलिए अब देखिए डी पी बटा डी क्यू, अब पी ई बटा क्यू एफ। अच्छा इसको एक बार उलट दीजिए, मन करे तो इसको एक बार उलट दीजिए, है ना, उलट दीजिए। तो उलट दीजिए एक बार इसको, यहाँ पर लिखेंगे उल्टा करने पर, उलट दीजिए इसको, तो लिख सकते हैं क्या, पी ई बटा डी पी बराबर क्यू एफ बटा डी क्यू, लिख दिए। लिख दिए ना, अच्छा चलिए आइए अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, तो इसको इसमें हम एक एक दोनों पट्टी जोड़ देते हैं, अपने मन से जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा पूरा माजरा। देखिए हम इसको क्या करते हैं, अपने मन से दोनों पट्टी जोड़ देते हैं, एक एक, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, देखिए दोनों तरफ हम एक जोड़ते हैं, तो पी ई बटा डी पी प्लस 1 बराबर क्यू एफ बटा डी क्यू प्लस 1। अब देखिए तो इसको हम एक जोड़ रहे हैं, तो हो गया डी पी, यहाँ आ गया पी ई, यहाँ हो जाएगा डी पी बराबर क्यू एफ प्लस डी क्यू अब बटे क्या डी क्यू होगा। अब देखिए तो थोड़ा सा पी ई अब प्लस डी क्यू, पी ई कहाँ है, पी ई अब प्लस डी पी मतलब क्या डी हो जाएगा, आ गया डी ई, अब बटे डी पी बराबर क्यू एफ अब बटा डी क्यू आ जाएगा क्या डी एफ। अरे ये जोड़िए, मतलब क्या लिखा हुआ डी एफ बटे क्या डी क्यू। यहाँ आइए, पार्ट बाई पार्ट चल रहा है ना, पार्ट बाई पार्ट चल रहा है। देखिए अब आ गया डी ई बटा डी पी और डी एफ बटा डी क्यू, इसको फिर से उल्टा कर दीजिए। फिर उल्टा करने पर फिर यहाँ से लिखते हैं, है ना, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा है ना, यहाँ लिखते हैं। फिर उल्टा करने पर, फिर उल्टा करने पर, है ना। चलिए आइए फिर उल्टा कर, फिर उलटिए, क्या हो जाएगा डी पी बटा डी ई अब बच्चे
DF DQ बटा DF। अब देखिए, अब DP किसके बराबर है, ध्यान लगाइए, DP किसके बराबर है, AB का, और DQ किसके बराबर है, AC का। तो DP के हटा करके क्या लिख दें, AB लिख दें, AB लिख देते हैं बटा DE, और DQ हटा के AC लिख दें, चलिए लिख देते हैं AC DF। हो गया। ये कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ से ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि AB बराबर क्या होता था, DP, और DQ बराबर क्या, AC। अपने मन से नहीं लिखे ना, लिखे अपने मन से, और बराबर था इसलिए लिखे। अब आप देखिए, ये आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कैमा, पहला। अब लिखेंगे समीकरण नंबर, ये हो गया कैमा, पहला। आप यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया समीकरण नंबर कैमा, पहला। आप लिखेंगे इसी प्रकार, आप फिर सिद्ध करना नहीं बैठ जाएंगे, इसी प्रकार ये भी सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार ये भी सिद्ध किया जा सकता है। क्या सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार ये भी सिद्ध किया जा सकता है। क्या, तो AB बटा DE अब बराबर BC बटा EF। इसको मान लीजिए कैमा, दूसरा। इसी पर आप सिद्ध करना, फिर से नहीं बैठ जाना कि फिर से हम सिद्ध करेंगे, सीधे इतना सिद्ध करके लाए ना कि इतना बटा इतना होता है। तो इसी प्रकार ये भी सिद्ध किया जा सकता है कि AB बराबर DE और BC बटा EF। अब समीकरण एक और 2 से, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या कहता है, देखिए AB बटा DE बराबर है AC, अच्छा। तो ये दोनों समीकरण में जब ये बराबर है, ये बराबर है, तो तीनों आपस में कैसा हो जाएगा, होगा बराबर। देखिए ना, AB बराबर AC बटा DF आया, AB बटा DE बराबर क्या आएगा, BC बटा EF आया। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में कैसा होगा, तीनों बराबर होगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF। और जब ये अनुपात में तीनों हो गया बराबर, अनुपात में क्या हो गया, बराबर हो गया, तब लिख सकते हैं कि त्रिभुज, ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। कौन समरूपता प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं, एकदम ईजी में बढ़ाएं, है ना, ईजी। एक बार फिर से समझिए इसको, बढ़िया चीज़ था ये। सब 5 नंबर में एग्जाम हॉल में पूछेगा, 5 नंबर में, है ना। जब 5 नंबर पूछेगा, खंड तोड़ के करना है तो ईजी लगेगा, खंड नहीं तोड़ेगा तो हार्ड लगेगा। देखिए कुछ नहीं किए, कह रहा था कि यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों, ये कह रहा था, 2 त्रिभुज का संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, और इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यही तो था। तो देखिए हमने 2 त्रिभुज लिया, एगो ABC लिया, एगो DEF लिया, एक छोटा लिए, क्या लिए, बड़ा लिए, है ना, प्रूव करने के लिए। फिर कह रहा था संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो हमको क्वेश्चन में ही बोल दिया था, जब संगत कोण बराबर होगा तो AB बटा DE, AC बटा DF और बटे BC बटा EF होगा, समान अनुपात में होगा। और तो जब समान अनुपात में होगा, तीनों भुजा जब समान अनुपात में होगा, है ना, संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, तो त्रिभुज कैसा होगा,
समरूप होगा दोनों त्रिभुज। अब यहाँ से हमने रचना किया, रचना क्या किया, जितना ए बी था उसी के बराबर ई काट लिए, जितना एच ई था उसी के बराबर क्या काट लिए, ई काट लिए, और पी क्यू को हमने क्या किया, मिला दिया। अब एक त्रिभुज ये लिए, एक ये छोटका लिए, एक बड़का से छोटका लिए, है ना। एक त्रिभुज ये तो लेवे किया, एक त्रिभुज क्या लिए, बड़का से छोटका लिए। ये दोनों को क्या किया हमने सर्वांगसम किया। सर्वांगसम में पता चला कि दोनों त्रिभुज कैसा है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का रूल कहता है जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी कोण भी क्या होगी, बराबर होगी। देखिए कोण भी क्या आया, बराबर। अब हमको दे रखा था, यहाँ पर दे रखा, ध्यान से एकदम, पलक झपका की मिनट में कहानी खत्म। अब कह रहा था कि यहाँ पर हमने लाया कि एंगल बी बराबर पी हो गया, सी बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। तो इसलिए हम यहाँ से लिखे हैं कि जब ये देखिए बी बराबर पी, यहाँ बी बराबर ई दिया था, सी बराबर एफ था, तो हमने सी बराबर एफ लिखा। जब कोण बी भी बराबर है तो कोण पी ई भी तो बराबर होगा, कोण सी सी बराबर है तो कोण क्यू या भी क्या होगा, बराबर। अब कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये यहाँ तो हमने सिद्ध किया है ना, सिद्ध किया है, और ये सिद्ध करके आया कि ये दोनों कैसा कोण है, संगत कोण है। तो संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण कहता है जब हम दोनों बराबर हैं तो मेरा जो भुजा होगा पी क्यू या ई एफ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ बोल दिया कि संगत कोण के प्रतिलोम से हम क्या हैं, पैरेलल हैं। और जब पैरेलल ये बोल दिया, ये दोनों पैरेलल बोल दिया, तो ये कहता है कि हम थेल्स थ्योरम यहाँ से लगा दो। देखिए थेल्स थ्योरम का प्रयोग किया। थेल्स थ्योरम कहता है जब हम दोनों पैरेलल हैं तो ई बटा ई और ई बटा ई हमने यहाँ किया। फिर इसको क्या किए, उलट दिए, उलट के फिर इसमें दोनों तब क्या किए, एक को एक क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ करके देखिए हमको मिल गया ई और ई। तो हम इसको फिर उल्टा किए, देखिए फिर इसको क्या किए, उल्टा किए। और यहाँ पर हमने रचना में लिया कि डी पी बराबर क्या, ए बी, और डी क्यू बराबर क्या, ए सी। यहाँ पर हमने रख दिया, यहाँ दर्शा भी दिया है ना कि ये बराबर है ना। इसको मान लिया पहला। अब हमको लाना है ये वाला, ये पट बनाया है, तो अब दोबारा हमको सिद्ध करने नहीं बैठ जाना है। जितना फिर सिद्ध किए ना, फिर उसी प्रकार क्या किए, उसी प्रकार फिर सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दिए, इसी प्रकार ये भी सिद्ध किया जा सकता है कि ए बी बराबर ए बी बटा डी बराबर क्या, बी सी बटा ई एफ होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम देख लिए कि ए बी बटा डी इसके बराबर है और ए बी बटा डी इसके बराबर है, इसलिए तीनों आपस में देखिए ये बराबर, तो ये भी तो होगा, बराबर होगा। तो समीकरण में मतलब तीनों कैसा होगा, तीनों बराबर होगा, तीनों का अनुपात बराबर आया, इसलिए त्रिभुज भी कैसा होगा। क्या चकाचक है ना, चकाचक। देखिए दोबारा एकदम दिए, रिपीट मार दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको घर पर जाकर 2 बार 3 बार 4 बार जितना मेहनत कर सकते हैं, वो आप में काबिलियत होना चाहिए। अब नहीं काबिलियत है तो चुल्लू भर पानी में डूब के जाइए, मिठाएं। चलिए देखिए बहुत मैंने एक बार वैसे किए, एक बार ऐसे कर दिए, तो आपका एकदम रिवीजन हो गया एक तरह से, है नहीं, एकदम दिमाग में खटखट हिल गया होगा, है नहीं। और जिसको लग रहा है कि सर एक बार आओ तो वीडियो जाकर देख लीजिए, वीडियो तो आपके पास है ही, जाकर वीडियो एक बार देख लीजिए, 1 बार 2 बार जितना बार मन करे, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, याद होगा, एकदम याद हो जाएगा, रटा जाएगा, है ना। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, लेकिन दोबारा तिबारा जिसको देखना है, 4 देखना है, 10 बार देखना है, तो जाकर देखिए वीडियो पर जितना देखना है, जितना मन करे उतना बार, है ना। अब लिखिएगा, एगो ऊपर में पढ़ा देते हैं, है ना, एक छोटा पढ़ा देते हैं, एक लंबा पढ़ा, एक छोटा पढ़ा देते हैं। लिखिएगा उपरिमय, एगो उपरिमय है बाबू, बहुत उपयोगी है ये उपरिमय, उपरिमय एगो पढ़ा देते हैं, उपरिमय को पढ़ा देते हैं ना। एंगल समरूपता, 2 एंगल भी बराबर हो जाएगा तो क्या कर देंगे, त्रिभुज समरूप है ना। एंगल समरूपता लिखिएगा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के
एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दोनों कोणों के बराबर हो। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दोनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दोनों कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है बाबू, ए बी सी। एक त्रिभुज और ले लेते हैं, ये हो गया त्रिभुज डी ई एफ हो गया। कह रहा था हमको क्या दिया है, एक त्रिभुज के दो कोण, ये दिया है ना। कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए हमको दिया है क्या, जो दिया है वो लिखते हैं बाबू। ये उपपरिमेय है, इसका यूज खूब होगा, है ना, इसी का यूज आएगा ज़्यादा। देखिए हमको दिया है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो क्या है, त्रिभुज है। और दिया है हमको क्या दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोण क्या हो, बराबर हो, है ना। हमको दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोण क्या हैं, बराबर है। तो देखिए एंगल बी बराबर एंगल ई दिया है और एंगल सी बराबर एंगल क्या दिया है, एफ। अब यहाँ करते हैं सिद्ध, क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ। ये नहीं सिद्ध करना है त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है बाबू। अब आइए प्रमाण में, अब आइए प्रमाण में, क्या प्रमाण है, अब आइए तो प्रमाण में। प्रमाण क्या कहता है, प्रमाण में देखिए हम क्या लेते हैं, हम एक त्रिभुज का पहले चर्चा करते हैं। इसका त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसको मान लीजिए कैमा पहला हो जाएगा। अब त्रिभुज डी ई एफ में ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ई एफ बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। ई कैमा दूसरा। अब समीकरण एक और दो को, समीकरण एक और दो को क्या करने पर, बराबर करने पर, समीकरण एक और दो को बराबर करने पर। अच्छा देखिए तो 180 180 बराबर है ना बाबू, तो जब ये राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, चलिए तो एंगल ए बराबर ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल ई एफ होगा। अब देखिए तो ई बराबर है एफ का, सी बराबर है एफ का, मैंने ई और ई बराबर है तो कट जाएगा, कटेगा। ई और ई क्या है यहाँ बराबर, देखिए ना सी बराबर एफ, तो सी बराबर एफ। जब दोनों बराबर, एगो ई पटी एगो ऊ पटी, तो ई पटी आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो कट जाएगा। तो हमको ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया डी। ए बराबर कौन सी आ गया, डी। अब जब त्रिभुज ए बराबर डी आ गया तो तीनों कोण बराबर न हो गया, हाँ। और जिसका त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, अभी आया था जिस त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता था, एंगल 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 तीनों कोण बराबर हो रहा था, त्रिभुज कैसा हो रहा था। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। कैसे बाबू, तो एंगल 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 समरूपता से हो गया। यह तो लिखना था, तो कुछ करना था, है ना, यह तो करना था। यहाँ लिख भी सकते हैं नीचे में कि एंगल अब करके, अब एंगल ए बराबर एंगल डी, यहाँ पे लिख भी देते हैं एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ
हो गया ना। और तीनों कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ कैसा होगा? समरूप होगा। हो गया। चलिए आपका देखिए 2 गो थ्योरम क्या हो गया, एक थ्योरम एक उपपरिमेय। एक दिन और चलेगा तो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, है ना। चलिए आज यहीं तक रहने दे, है ना। ये तो इजी था, ये तो काफ़ी इजी था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खाली करना था 180, है ना। दोनों का ये भी 180 180 180 180 बराबर कर दिया। आ गया ए बराबर डी, 2 को बराबर दिया था, तीसरा भी क्या ले लाए, तीसरा भी बराबर लाए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर डी, एंगल बी बराबर ई, एंगल सी बराबर एफ। इसलिए जब तीनों कोण बराबर हो गया त्रिभुज का, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ कैसा होगा? समरूप होगा। कैसे? एंगल समरूपता से, है ना। तो पूरा एक थ्योरम है, एक परिमेय है, एक उपपरिमेय का काम कर दिए हैं, है ना। एकदम कन्फ्यूजन नहीं है ना, कोई दिक्कत ना है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भेजें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। भूल जाते हैं, भूलिए नहीं, आप ही लोग के लिए मेहनत हो रहा है ये। ठीक।